व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे देखो वो आ गए कोहली बुमराह बैक इन टेस्ट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश स्क्वाड पे बात होगी, क्या प्लेइंग 11 होगी, मस्त मजेदार मीम्स होंगे और आप चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब 1 2 3 गो। तो भाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के टेस्ट के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड यहाँ सिर्फ एक ही नाम देख के मैं समझ गया था कि ये सीरीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट और एपिक होने वाली है। बुमराह का नाम, बुमराह जो हमारे घर में पड़े उस फैंसी डिनर सेट की तरह है जो सिर्फ तभी निकाला जाता है जब गेस्ट्स आते हैं। तो इसका मतलब ये कि इस टेस्ट को सीरियसली लिया जा रहा है एंड लेना भी चाहिए क्योंकि यहाँ से किक स्टार्ट होगा हमारा सबसे हेक्टिक टेस्ट शेड्यूल। यानी अपनी इंडियन टीम सितंबर 19 से लेके 7 जनवरी तक 10 टेस्ट खेलने वाली है, जिसमें 2 बांग्लादेश के साथ होंगे, 3 न्यूजीलैंड के साथ होंगे और 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ बीजीटी। देखो भाई 10 टेस्ट है, इसका मतलब काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा रन्स देखने को मिलेंगे, क्रिकेट की बिल्कुल कमी नहीं होगी और होपफुली हमारे प्लेयर्स थोड़े से रिकॉर्ड्स तोड़ दे। हाँ विराट भाई, आप ही को इशारा कर रहा हूँ। अब देखो टाइम आ गया है, बढ़िया टेस्ट सीजन आने वाला है। अब आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहां मर्जी जाना है जाओ, लेकिन आप बढ़िया सा फॉर्म वापस लेके आओ और थोड़े रन्स बनाओ। अभी देखो ये 2 मैच की सीरीज है, लेकिन फिर भी सिर्फ स्क्वाड एक ही टेस्ट की आई है, पता नहीं फॉर सम रीजन क्यों, जिसमें रोहित, कोहली, बुमराह तीनों खेलने वाले हैं। पहले बोला ऐसा जा रहा था कि बुमराह शायद नहीं होंगे, उनको रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन अब ये बुमराह को ले आए हैं खिलाने पहला टेस्ट, बिकॉज अभी हम लोग बेइज्जती करा के आए श्रीलंका वाले ओडीआईज में। भाई गौती भाई के अंडर T20 सीरीज जीत ली, लेकिन एक ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ हम ओडीआईज नहीं हरा पाए श्रीलंका को, एक भी ओडीआई नहीं जीत पाए उनसे। तो इसलिए गौती भाई ने बोला इज्जत का सवाल है, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए बुमराह को भी ले आए हैं रेस्ट से हटा के। अब रेस्ट सिर्फ बांग्लादेश के बैट्समैन करेंगे। रेस्ट इन पीस। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से इसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। एटलीस्ट आई फील पहले टेस्ट में तो ये खेलेगा, दूसरे टेस्ट में रेस्ट दे सकते हैं क्योंकि आगे न्यूजीलैंड की सीरीज और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बट मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ, इतने दिनों से काम ही नहीं कर पा रहा था ढंग से, कुछ अच्छी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो थोड़ा काम भी चालू होगा। तेरा नाम? टाइम पास। मेरे को तो लगता है जो लोग क्रिकेट नहीं भी देखते होंगे उन लोग को भी क्रिकेट की याद आने लग गई होगी, इतना टाइम हो गया था मैचेस देखे। मैं तो फुटबॉल फैन बन गया था। बदल दिया साला। खैर इस वीडियो में हम एक बार पूरी स्क्वाड पे एक लुक मार लेंगे, देख लेंगे कौन कौन प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, कौन कौन प्लेयर्स ने मिस आउट किया है, और साथ में हम एक प्लेइंग 11 भी बना लेंगे और थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे कि ये सीरीज कैसी हो सकती है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अभी टीम आ रही होगी। बैटर्स में अपने पास है कैप्टन रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन टेस्ट, देन सरफराज खान एंड केएल राहुल आल्सो मेक्स अ कमबैक इन द टेस्ट टीम। फिर कीपर बैट्समैन में हमारे पास ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत भी है। स्पिनर्स में अश्विन जडेजा, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव, एंड पेसर्स में मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह एंड यश दयाल। वैसे अब तो 2 दिन हो गए, लेकिन जैसी ये स्क्वाड रिलीज हुई थी मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल्स पे आ चुकी थी, तो तुम डिस्क्रिप्शन से उनको ज्वाइन कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स। वहां पे सब कुछ टाइम टू टाइम डलता रहता है तुम लोग के लिए। भाई इंटरेस्टिंग है, यश दयाल का सिलेक्शन मुझे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगा इस पूरी टीम में। एंड ऑब्वियसली आकाशदीप को भी वो इंग्लैंड वाली सीरीज के डेब्यू परफॉर्मेंस के बाद रिकॉल किया गया है। मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ बुमराह को हटा के इंडियन टेस्ट टीम की पूरी बॉलिंग आरसीबी की बॉलिंग है इस समय। मोटा भाई अगला आईपीएल रेड बॉल से क्यों नहीं करा सकते आप? ये व्हाइट बॉल को छोड़ो यार, रेड बॉल से कराओ, आरसीबी जीत जाएगी। जवाब चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर टू नोटिस इन दिस लिस्ट इज ऋषभ पंत का कमबैक, जिसका भी कमबैक थोड़ा चलता ही जा रहा है। मतलब अब जाके एग्जैक्टली पूरा होगा, पहले T20s में हो गया था, फिर ओडीआईज में भी हो गया, लेकिन अब टेस्ट जहां पे ऋषभ भाई एक्चुअली बिलोंग करते हैं, इवन दो T20s और ओडीआईज दोनों में टेस्ट ही खेलते आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट में अब ऋषभ भाई वापस आ चुके हैं। 20 महीने बाद ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा है टेस्ट टीम में, विच इज अ बिग थिंग। एंड अब इतना तो श्योर है कि इस सीरीज में ना तो बकचोदी रुकेगी ना रन रुकने वाले। इनफैक्ट रोहित भाई को भी एक सीरियस कॉम्पिटिटर मिल गया है कि स्टंप माइक में सबसे ज्यादा पंगे कौन लेने वाला है। और ऑब्वियसली ऋषभ पंत ने भी अभी दुलीप ट्रॉफी के मैच में दिखाया था कि भाई वही सेम फॉर्म बरकरार है। बंदे ने एक 61 रन की इनिंग खेली थी, वो भी 47 बॉल्स में। फुल स्पाइडी वाली हरकतें बैटिंग से भी करी और स्टंप माइक के पीछे भी करी। दैट मींस कि हम ऋषभ पंत से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बंदा आते ही वहीं से पिकअप कर लेगा जहां पे हमें कुछ टाइम पहले छोड़ के गया था, क्योंकि हमने ऋषभ पंत को WTC फाइनल में बहुत ज्यादा मिस किया था। एंड अब अगले WTC फाइनल तक हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं। 2025 में ही होगा जून में। ऋषभ भाई तब तक एक ड्राइवर रख। फोन उठा ले मेरा, बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी तरफ से कॉल करो, मेरा फोन उठा ले। इसके अलावा टीम में केएल राहुल आल्सो मेक्स अ कमबैक, जिन्होंने अपनी लास्ट टेस्ट इनिंग्स तब खेली थी जब इंडिया हारी थी। अबे ये वाली नहीं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फर्स्ट टेस्ट की बात कर रहा हूं यार मैं, ये क्या दिखा रहे हो?
नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये जेन्युइनली काफी ज्यादा अच्छी इनिंग्स थी जो इंग्लैंड के फर्स्ट टेस्ट में खेली गई थी। उसके बाद राहुल भाई इंजर्ड हो गए, इसीलिए आगे सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और अब 6 से 7 महीने बाद टीम में कमबैक हो गया है। एंड आई फील ये बंदा ही है जो हमारे मिडिल ऑर्डर का मिसिंग पजल पीस है और उसको फुल्ली स्ट्रॉन्ग करेगा, जोड़ के रख सकता है। इनफैक्ट अभी दुलीप ट्रॉफी में इंडिया ए के लिए केएल राहुल ने भी एक 50 लगाई थी, विच शोज कि भाई ये भी बंदा थोड़ा बहुत रिदम में आ रहा है। वैसे टेस्ट फॉर्म तो केएल भाई का T20s में भी बरकरार रहता है, तो उसकी कोई ऐसे सोचने वाली बात थी नहीं। बट हाँ, एक चीज है, बांग्लादेश के अगेंस्ट उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है केएल राहुल का प्रीवियसली, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। रिसर्च करके आऊं देखो मैं अपनी पूरी। एंड आई ऑल्सो थिंक क्योंकि पंत और ध्रुव जुरेल दोनों टीम में है, तो शायद केएल राहुल एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही खेलने वाले हैं। यानी ध्रुव जुरेल तो प्लेइंग 11 में नहीं आएगा, लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों होंगे, और राहुल एज अ बैट्समैन ही खेलने वाले हैं। काश वर्ल्ड कप में भी एज अ स्पेशलिस्ट। वैसे तुम्हें एक फनी चीज बताऊं, केएल राहुल का जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का बैट था, वो भी रिसेंटली एक ऑक्शन हुई थी, उसमें वो बैट को भी ऑक्शन किया गया था, अनसोल्ड गया है। ओ भैया हंस ले, लेकिन कुछ देर बाद रोएगा तू। यार गलत है यार, देखो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो राहुल भाई, आप टेंशन मत लो, मैंने ये तो बैट ले लिया है बिनोमो पे ट्रेडिंग कर करके, लेकिन मैं आपका भी बैट एक दिन जरूर खरीदूंगा और फिर जला दूंगा, मार के टट्टी निकाल दूंगा। इसलिए एक आखिरी आदमी और है जो कमबैक कर रहा है टेस्ट साइड में। इंडिया में भी कमबैक हो रहा है भाई का, अभी बाहर रह रहे थे और फैंस भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे उसके कमबैक का। आखिरी टेस्ट खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जनवरी में, और उसके बाद 5 टेस्ट मिस करे थे बिकॉज ऑफ फैमिली ड्यूटीज। मिस्टर विराट कोहली, समय आ गया है भाई इस बंदे के लिए स्टेप अप करने का, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीजन है, ऑस्ट्रेलिया में हमें खेलने जाना है, बीजीटी जीतना है, तो उसके लिए तो ये बंदा एकदम रेडी होना चाहिए। विच इज वाई आई फील ये सीरीज स्पेसिफिकली अब विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वहां तुम देखो रूट सेंचुरीज का रिचार्ज पे रिचार्ज कराया जा रहा है, और ये इनसफिशिएंट बैलेंस पे विराट भाई सेंचुरीज ही नहीं आ रही है यार अब तो। मतलब टेस्ट में तो बिल्कुल ही रन नहीं आ रहे हैं। मतलब 2024 में जितने रन बुमराह के हैं उतने ही रन विराट कोहली के टेस्ट में। और देखो पर्सनली एज एन इंडियन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारी टीम के प्लेयर का रिकॉर्ड, सचिन पाजी का रिकॉर्ड, कोई इंग्लैंड वाला तोड़ जाएगा। क्या बात कर रहा है? सुप बोले। मेरी तुम लोगों से एक पर्सनल गुजारिश है भाई, अगर तुम में से कोई भी एमबीए चाय वालों को जानता है तो भाई उनको बोल देना एक बारी कि जो रूट के बारे में एक आध ट्वीट कर दे या उनके साथ एक आध फोटो खिंचवा ले, बस थोड़ा सा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा उससे। नहीं, क्योंकि विराट भाई मतलब देख लेना, अभी 10 टेस्ट आ रहे हैं, तो मतलब अगर 10 टेस्ट में 20 इनिंग्स है तो ऐसे कुछ 8 सेंचुरीज और 5-6 50s हो जाए, और एक आध डबल सेंचुरी भी अगर लग जाती है तो लगने देना, ऐसी कोई वो नहीं है, और मतलब उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस इतना ही चाहिए। वैसे एटलीस्ट विराट कोहली टेस्ट रन्स की रेस में थोड़ा भाग तो रहे हैं। यहाँ कुछ लोग तो पहले जॉगिंग कर रहे थे और अब उल्टा भागने लग गए हैं। बाबर भाई, दिस टू शैल पास, स्ट्रॉन्ग स्टे, बॉयज प्लेड वेल। भाई ऐसा लग रहा है बंदे ने हर तरीके से आउट होने का डिप्लोमा ले लिया है। मैच छोड़ो, अब तो प्रैक्टिस मैचेस में भी इज्जत नहीं रही, वहां भी कोई भी आउट करके चले जाता है। तुम ये वीडियो ही देख लो। बोल्ड हो गया बाबर, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये इंग्लैंड स्क्वाड फॉर द पाकिस्तान टेस्ट टूर, स्टोक्स है, रूट, रेहान, एटकिंसन, ठीक है, मतलब पाकिस्तान को हराने वाले मिल गए। कोहली ड्रॉप्ड। पाकिस्तान सिंस दिस मैच, ये वो जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सुपर 4 का मैच हुआ था एशिया कप में, जिसमें कोहली की सेंचुरी थी, राहुल की सेंचुरी थी। नॉकड आउट फ्रॉम सुपर 4 ऑफ एशिया कप, ठीक है, नॉकड आउट फ्रॉम वर्ल्ड कप लीग स्टेज, व्हाइट वॉश इन ऑस्ट्रेलिया, lost T20 series versus New Zealand, lost a T20 versus Ireland, lost a World Cup match versus USA, whitewash versus Bangladesh at home। भाई साहब डाउनफॉल शुरू यहीं से हुआ और अब रुक ही नहीं रहा है। और अभी तो इंग्लैंड आ रही है, स्टोक्स भी एज अ कैप्टन वापस आ चुका है, बचने के कोई आसार नहीं दिख रहे। मुझे बचा लीजिए दोस्तों, मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी हुई है, इंग्लैंड मेरे जान के लाले पड़े हुए हैं, मैं भाग गया। बट थैंकफुली भाई अपनी टीम का सॉर्टेड है। रोहित शर्मा फॉर्म अच्छा चल रहा है, T20 से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन टेस्ट में T20 खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओडीआई में तो खेल ही रहे हैं, और साथ में ओपनिंग में जैस बॉल है भाई, तांडव होगा अब तो सीधा। मतलब अभी बेचारी बांग्लादेश पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके खुशी से यहाँ पे आ रहे होंगे, लेकिन अब असली धुलाई उनकी होगी, वो भी वॉशिंग पाउडर से। आई नो जोक बहुत बेकार है, लेकिन ट्रस्ट मी, बांग्लादेश के बॉलर्स की हालत इससे ज्यादा बेकार होने वाली है। After that punch, oh, savageiyat.
क्योंकि तुम एक ही टीम में जायसवाल, रोहित, पंत, सरफराज जैसे प्लेयर्स डाल दोगे तो भाई क्या बॉलर्स का क्या होगा। सीरियसली सोचो, वो तो बेचारे 5 दिन का टेस्ट खेलने आएंगे और ये 5 दिन T20 खिलाएंगे उनको। क्या देखो, प्रीवियस रिकॉर्ड्स को उठा के देखे, वो भी लेके आया हो तुम्हारे लिए। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ने अभी तक 13 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 11 इंडिया ने जीते हैं और 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। मतलब ये सीरीज पाकिस्तान के लिए क्रैश कोर्स होने वाली है कि अपने होम पे बांग्लादेश के अगेंस्ट एक टेस्ट सीरीज कैसे जीते। ओ सॉरी, बांग्लादेश छोड़ो, अपने होम पे टेस्ट सीरीज कैसे जीते, ये भी छोड़ो, टेस्ट मैच कैसे जीते। बेचारे टेस्ट मैच ही नहीं जीत पा रहे, अरसा हो गया इनको टेस्ट मैच जीते। बहुत रो लिया, अब बुलाने का टाइम आ गया। खैर अब एक बार अपनी फाइनल प्लेइंग 11 देख लेते हैं फर्स्ट टेस्ट के लिए। टॉप 4 तो देखो सिलेक्टेड सेल्फ, रोहित, जयसवाल, शुभमन गिल एंड विराट कोहली। अच्छी चीज ये है कि हमारे टॉप 3 टेस्ट में इस साल काफी डिसेंट रहे हैं। जयसवाल ने तो 2 डबल सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट और रोहित भाई भी अच्छा ही खेल रहे हैं। शुभमन गिल भी धीरे धीरे फॉर्म में आ गया था। अच्छा लगेगा अगर इस सीरीज में भी शुभमन गिल थोड़ा बेटर खेल जाए। अभी भी थोड़ा सा है उसकी पोजीशन स्क्रूटिनी में, क्योंकि नंबर 3 पे शिफ्ट हुआ है, जब से थोड़ा सा और स्टेप अप करने की जरूरत है उसको। बाकी विराट कोहली के लिए तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है ही। बाकी फिर मिडिल ऑर्डर आता है, जिसमें इंग्लैंड सीरीज में हमने रजत पाटीदार को देखा था, KS भरत को देखा था और देवदत्त पडिक्कल को देखा था, जिसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ इस सीरीज के लिए। इनफैक्ट श्रेयस अय्यर को भी ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि बंदे ने 50 मारी थी दुलीप ट्रॉफी के मैच में, लेकिन फिर भी सिलेक्ट नहीं करा। कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी नहीं है। एंड जब मैं भी रिसर्च कर रहा था, मुझे भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा ये देख के कि लास्ट टाइम बांग्लादेश के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अच्छा था। इसने काफी क्रूशियल नॉक्स खेले थे जब 2022 में सीरीज हुई थी। बट अभी के लिए आई थिंक कि सिलेक्शन थोड़ा ज्यादा मुश्किल इसलिए था बिकॉज KL राहुल को भी टीम में इंक्लूड करना है, ऋषभ पंत भी कमबैक कर रहे हैं एंड आई थिंक सरफराज खान को भी चांस देना पड़ेगा बिकॉज अभी की टीम में सरफराज जगह नहीं बना पा रहा है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे, क्योंकि कोहली के बाद देखो KL राहुल नंबर 5 पे आ जाते हैं, 6 पे जडेजा को खिला लो, 7 पे ऋषभ पंत को ले आओ, देन फिर अपनी स्पिन आ जाती है, अश्विन अन्ना आ जाएंगे, अक्षर पटेल या कुलदीप में से कोई एक खेल सकता है बट मैं प्रेफर कर रहा हूँ देखो अक्षर पटेल। बाकी बचे 2 पेसर्स में बुमराह और सिराज। That means no कुलदीप यादव for this first test because I feel थोड़ा बैटिंग डेप्थ भी चाहिए। अभी मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी थोड़ी सी अभी लैक कर रही है एंड ऑल्सो जड्डू का भी फॉर्म अच्छा रहा है बैटिंग में टेस्ट में एंड अक्षर को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। और अश्विन को तो मतलब कैसे ही करोगे ना यार, लिटरली MA चिदम्बरम स्टेडियम में मैच हो रहा है, अश्विन भाई का तो ये घर है और सामने वाली टीम में इतने सारे लेफ्टी, मजा ही आ जाएगा। होम ग्राउंड पे दैट मीन्स इस मैच के लिए सरफराज, ध्रुव जुरैल, कुलदीप यादव, यश दयाल और आकाशदीप ये लोग नहीं खेलने वाले। एंड फिर आई थिंक सेकंड टेस्ट में लोग बुमराह को रेस्ट दे सकते हैं। पहला टेस्ट जीत जाएंगे तो एटलीस्ट सीरीज हारने का डर नहीं रहेगा ना, तो फिर यश दयाल आ सकता है। यश दयाल की सिलेक्शन आई थिंक इस समय जस्टिफाइड है इवन ओवर अर्शदीप और खलील बिकॉज उसने अभी रिसेंटली दुलीप ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्रूशियल विकेट्स ली थी, अपनी टीम को जीतने में भी हेल्प करी। इवन दो सेम गोज फॉर आकाशदीप बट क्योंकि यश लेफ्टी है तो आई थिंक वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस सीरीज में देखने के लिए। बट न्यूज ये भी है कि सरफराज खान और यश दयाल इन दोनों को अपनी दुलीप ट्रॉफी टीम ने रिलीज नहीं किया है फर्स्ट टेस्ट के लिए। मतलब फॉर सम रीजन ये क्या सिलेक्शन था, क्योंकि इनका नाम तो आ गया है स्क्वाड में लेकिन ये खेलेंगे दुलीप ट्रॉफी का मैच ही, तो मतलब इनको पता था ये लोग नहीं खेलने वाले वो टेस्ट, कोई और ही खेलेगा इनकी जगह, बस इनको खुश करने के लिए डाल दिया उनका नाम अभी। ये भी ठीक है। खैर ये मेरी फाइनल प्लेइंग 11 है, तुम लोग अपने चेंजेस कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और अपनी प्लेइंग 11 भी कमेंट कर देना इस सीरीज के लिए। बाकी आई रियली फील कि हम ये सीरीज 2-0 जीत सकते हैं इस बार, तो बुमराह भी हमारे पास है एंड परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गौती भाई थोड़ा सा इज्जत का सवाल है, अब टेस्ट नहीं हार सकते भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमें पता लगे कि सिर्फ T20s में ही करना था जो करना था। प्रेडिक्शंस पे आए तो इस सीरीज के टॉप परफॉर्मर्स में मैं सबसे ऊपर पिच को रखना चाहूंगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जीतने के लिए। नहीं बट आई फील ऑब्वियसली अश्विन एक टॉप परफॉर्मर होने वाले हैं, देन आई फील विराट कोहली एंड ऋषभ पंत, ये 3 प्लेयर्स जो होंगे ये हिट हो सकते हैं इस सीरीज के लिए। एंड देन अगर फ्लॉप्स की बात करी जाए तो मे बी KL राहुल एंड मे बी सिराज। मतलब स्पेसिफिकली मुझे KL राहुल का थोड़ा डाउट हो रहा है, आई रियली होप वो अच्छा परफॉर्म करे और मैं रॉन्ग प्रूव हो जाऊं। बट तुम भी अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर कर देना और होप करते हैं बांग्लादेश अपनी टेस्ट स्क्वाड में कोई नया स्पिनर ना उठा के ले आए डेब्यू कराने के लिए, क्योंकि फिर हमें पता है क्या होने वाला है। हाँ विराट भाई आप ही की तरफ इशारा कर रहा हूँ फिर से। बाकी मैंने रिसेंटली IPL रिटेंशंस पे हाँ वो देखी थी हमने,
अगर हम बात करें सीरीज की, तो जो स्क्वाड बनाया भाई ने, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ यही, और क्योंकि हर जगह यही चर्चाएं हो रही हैं अभी, क्योंकि वो बुमराह और सिराज सुपर वो यश और उनको नहीं खिलाएंगे आकाशदीप को, क्योंकि अगर बुमराह आया तो बेंच गर्म करने के लिए तो आया नहीं है वो, बुमराह को बुलाया गया है तो वो इंपॉर्टेंट सीरीज है, वही चीज की WTC के हिसाब से भी आपको देखना है हर एक चीज है। और हाल ही में तो भी आपने देख लिया होगा, हार्दिक पांड्या के दीवाने सब क्रेजी हो चुके, क्योंकि ट्विटर भी भर चुका है कि भाई साहब उस्ताद जी आ चुके हैं प्रैक्टिस पर, स्टोरी लगाई है, फोटो डाली है रेड बॉल के लिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया में मैचेस के लिए नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो जरूर, क्योंकि वहां पर आपको पेसर चाहिए होते हैं और वो प्लेयर है भी टैलेंटेड, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरीके से एनर्जी देता है, स्क्वाड में बैलेंस लेके आता है, तो वही वाली बात है। बाकी सीरीज ये मुझे लगता है कि हमें जीत जानी चाहिए इजीली पे मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए होम ग्राउंड है, हमारी टीम एनी डे स्ट्रांग है। हम ऐसे इतना ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात नहीं, हमें इजीली जीतनी चाहिए। अगर हम बांग्लादेश से इजीली नहीं जीतेंगे, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम बांग्लादेश से इजीली नहीं जीतेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी टीम कमजोर कहलाएगी ना, वही वाली बात है। बाकी टीम में नो डाउट बैलेंस स्क्वाड है अपना, पूरा बढ़िया है, धुरंधर भी है, तेजस्वी लोग भी हैं, बैलेंस आउट करने वाले, जैसे तेजस्वी इन द सेंस की धुरंधर तेजस्वी हम कहेंगे पंत को, जायसवाल को, जो नहीं देखते क्या माहौल है, आओ भैया और जाओ, ऐसे धुआं उठाते हुए। तो ये एक वो एक्स फैक्टर लेके आते हैं। पारी संभालने के लिए कोहली है, शुभमन गिल है और KL राहुल है, अक्षर पटेल खेलेगा वो भी है, जडेजा भी संभाल लेता है, रोहित शर्मा भी संभाल। इंटरेस्टिंग है यार, रोहित शर्मा जिस इंटेंट से आजकल खेल रहा है कि मैं तो आऊंगा भैया, T20 हो या वनडे हो, धुआंधार खेला है, तो क्या वो ही अप्रोच इसमें रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ता है। व्हाइट बॉल जो है ना वो उड़ती है और वो तेज आती है, यहाँ पर होगा SG क्रिकेट बॉल से, SG की रेड बॉल होगी, और रेड बॉल उतनी स्पीड से भागती भी नहीं है और जल्दी पुरानी भी होती है, और वो थोड़ी सी वैसी बाउंस ही नहीं रहती। तो लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।